हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा भी स्वागत कीजिए इसके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं शादी करने वाली हूँ। हाँ, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब कभी कभार हमारे घर में रहने वाली है, हमेशा हमेशा के ये जल्दी होने वाली है शादी। शर्मा और साकिब अब शादी कर रहे हैं। तो हमारी दोस्तों जो है अभी एंगेजमेंट जो है फिक्स हो चुकी है और वो बहुत ही जल्दी होने वाली है। अब ये सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ इस बारे में कनिका शर्मा आपको बताएगी। तो दोस्तों इसे शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, जहां ये सब मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ था। हम ना दिल्ली गए थे मेरी कजन की शादी पे, तो फिर हमने सोचा कि अब इधर आए ही हैं और मेरी फैमिली भी थी वहां पर और साकिब के घर पे वो लोग गए भी नहीं थे, तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम सब लोग दिल्ली चलें और एक डेट डिसाइड कर लें, क्योंकि डिसाइड तो करनी थी डेट और हमें टाइम फंस नहीं रहा था सब लोगों को साथ में जाने का, इसलिए फिर हमने प्लान किया कि हम दिल्ली चलते हैं। लेकिन जब हम लोग हमारे घर पे गए तो ऐसा कुछ हुआ जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। एक बहुत बुरी लड़ाई हुई थी उसमें। मैं ये शादी किसी सूरत में नहीं होने दूंगी। आप रोक के दिखाना। रोक के तुम करके दिखाना। चाहे करूंगी, मैं चाहूँ जिससे शादी करूँ। मेरी तुम्हारी मर्जी वजह से है। नहीं करनी मुझे शादी। क्यों नहीं करनी? करनी क्या लगा था? लड़ाई होगी, ये मजाक था दोस्तों, लड़ाई नहीं हुई थी। ये सिर्फ हमने एंगेजमेंट के लिए किया, एल्गोरिदम के लिए किया, ताकि हम ये फुटेज उठा के शुरू में लगा दें और व्यूज बढ़ जाएं। अब आगे की स्टोरी डिस्कस करते हैं दोस्तों। अब जब हम पहुंच चुके थे, सब कुछ एकदम बढ़िया था, सब लोग एकदम खुश थे, सब खाना वाना बना था सब लोगों के लिए। और फिर कुछ बड़े लोगों ने बातें करी, कुछ डिसाइड करा और फिर हम एक ऐसी डिसीजन पर पहुंचे कि ये शादी एक प्राइवेट पार्टी की तरह की जाएगी। बहुत ही छोटी, बहुत बड़ी नहीं की जाएगी। हाँ, तो मतलब हमारी जो शादी होगी वो कोई बहुत बड़ा फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब हम नहीं बुलाना चाहते शादी के अंदर, बिकॉज इट्स अ इंटर रिलीजन मैरिज। तो इंटर रिलीजन मैरिज के बीच में कोई भी दिक्कत आना बहुत ही इजी होता है, बहुत ही आसानी से आ सकती है। और हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारी शादी में कोई भी किसी भी तरह का क्लैश हो, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारे क्लैशेस से निकल कर आए हैं। अब हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई भी तरीके का कैसा भी क्लैश हो। हाँ, और अगर क्लैश हो जाएगा तो शादी में एंजॉय करने की बजाय हमारा दिमाग उस क्लैश और उस इंसान पे पड़ा रहेगा जो वो क्लैश कर रहा है, या जो वो कुछ बात हुई है और वो करी जा सकती है, कुछ भी बहस हो सकती है, क्योंकि दो अलग सोच के लोग हैं, दो अलग बिल्कुल ही स्क्रिप्चर्स हैं, दो अलग मेंटालिटी वाले फैमिलीज हैं पूरी की पूरी, और बहुत सारी चीज़ें अलग हैं। तो हमने सिर्फ वो लोग सिलेक्ट किए हमारी शादी के लिए जो हमें लगे कि हम उनके साथ कंफर्टेबल हैं और वो इस चीज़ से खुश भी हैं। उनको कुछ ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं पड़ता इस बात का, और जिन्हें पड़ता है उन्हें हमने इनवाइट नहीं भेजा है दोस्तों। तो दोस्तों अगला जो पॉइंट है हमारा कि ये शादी इतनी अचानक से क्यों हमने रिवील की, इसके बीच में मतलब कोई बड़ा टाइम क्यों नहीं है, या हम आपको टाइम क्यों नहीं बता सकते, या फिर ये कब होगी, या फिर जल्दी होने वाली है या लेट होने वाली है। क्योंकि इट्स बिन 3 years कि मैं और साकिब साथ में रह रहे हैं, होने वाले हैं, ऑलमोस्ट 3 years होने वाले हैं। और इस चीज़ के बारे में हम दोनों की फैमिलीज में भी पता है, पर ऐसा है कि ना मेरी फैमिली है और मैं लड़की हूँ और मेरे लड़की के माँ बाप के ऊपर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस होता है इस चीज़ का। तो सबको ऑलमोस्ट ये चीज़ पता है कि हम लोग साथ में रहते हैं, साथ में काम करते हैं, तो मेरे पापा के ऊपर ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ का स्ट्रेस था कि मेरी शादी कब होगी, और मैं इस लड़के के साथ रहती हूँ तो मेरे को कर लेनी चाहिए शादी। अगर हम लोगों ने सब कुछ डिसाइड कर लिया है और सब कुछ फाइनल हो गया, सब लोग खुश भी हैं, तो वो ये चाहते थे कि जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। क्योंकि दोस्तों लोग बहुत सारी अजम्पशंस बनाते हैं जब कोई लड़की लड़का साथ में वीडियोस बना रहे होते हैं। ऐसे ही हमारे लिए भी बहुत सारी अजम्पशंस हैं लोगों की कि हम शादी से पहले क्या क्या करते होंगे, क्या हमारे बीच में होगा। बहुत सारी नेगेटिव बातें लोग फैला सकते हैं और उनको बोलते भी थे लोग। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मेंटली इंसान को डिस्टर्ब करती है, परेशान करती है, और उनको परेशान रियल में किया जा रहा था। मतलब कि एक छोटी सी बात भी बोल देना एक लड़की के बाप को काफ़ी दुख पहुंचाता है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी जो लोग उन्हें बोल रहे थे। तो हम चाहते हैं कि हम इस चीज़ को जल्दी क्लियर करें और जल्दी ये टॉपिक
खत्म कर दिया बट वी आर रियली प्राउड ऑन माई फादर कि इतना सब कुछ उन्होंने जो भी फेस किया, इतने सब लोगों ने कुछ कुछ बोला, उन्होंने हमें आगे कभी भी ऐसा नहीं बोला कि उन्होंने कभी डांटा नहीं, कभी हमारे रिश्ते को उन्होंने ठुकराया नहीं, कभी भी उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो अपने ऊपर ही सारी बात ले गए। तो हमें हमारा फर्ज बनता था कि हम इस चीज को समझें, क्योंकि हम ही इस चीज का हल निकाल सकते थे। इसलिए फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम जल्दी से जल्दी शादी करते हैं, क्योंकि जब हमने डिसाइड कर ही लिया है कि हम लोगों को साथ रहना, तो फिर हम देर क्यों कर रहे हैं। और ये दोस्तों सोशल स्ट्रेस को कम नहीं किया जा सकता था एक वीडियो बना के, कि हम वीडियो बना देते और उसमें कह देते कि हम साथ नहीं रहते, या उसमें हम कुछ भी अपनी सफाई देते, उससे कुछ क्लियर नहीं हो सकता था, ना हम करना चाहते थे। उससे बात शायद और बढ़ती, और हम बिल्कुल भी बात नहीं बढ़ाना चाहते। इसलिए हम किसी भी कंट्रोवर्शियल बात का रिप्लाई बहुत जल्दी से करते नहीं है, बहुत सोच समझ के करते हैं। और कंट्रोवर्सी हो जाती है, वो हमें पता नहीं कैसे हो जाती है। कनिका शर्मा ने पहन लिया है हिजाब, रख लिया है रोजा, ऐसी सड़ी हुई गंदगियों से। एक हिंदू लड़की कनिका शर्मा साकिब सैफी जैसे मुसलमान लड़के के शाबाश शाकिब, तुम अपने मकसद में कामयाब हो। आराम से हमारे हिंदू भाई बहन सो रहे हैं। बिस्मिल्लाह के आगे और क्या बोलना है वो भी शाकिब सिखा रहा है। इसीलिए हमने सोचा कि हमें किसी एक्शन की जरूरत है, किसी वीडियो की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द एक्शन वी आर गोइंग टू टेकिंग, जो कि है हमारी शादी।